जिसने तड़पा दिया, यही है वो जालिम अदा। फैसला था, किसी को नहीं बताया, बस रिज़ाइन किया और शाम को मैं अपने आबाई गांव मुल्तान की तरफ रवाना दवा था। अच्छा, फैसला आप बहुत अचानक करते हैं? बहुत ही अचानक। मैं ज़िंदगी में जनाब जो भी फैसला करता हूँ अचानक फैसला करता हूँ। फिर अचानक यू टर्न भी लेते हैं कई दफ़ा। तो किसी अच्छे ओहदे पे पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, हर बंदा जानता है जियो की क्या पॉलिसी है, दुनिया की क्या है, समा की क्या है, एक्सप्रेस की क्या है, और एयरवाई की क्या है, और बोल की क्या पॉलिसी है, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, ये हर देखने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से ख़िताब करने जा रहे हैं। ये उनका हो सकता है कि कौम से आखिरी ख़िताब हो, क्योंकि उनको ज़िंदगी में पहली बार वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला था और अब ये भी लग रहा है कि शायद इसके बाद वो कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे, क्योंकि नून लीग ये फ़ैसला कर चुकी है कि अगर उनके अगले वज़ीर आज़म होंगे तो नवाज़ शरीफ होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी अब बार बार ये बयान दे रही है कि उनका अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस वक्त वज़ीर आज़म के नाम के ऊपर बातचीत चल रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ, मेरे बहुत ही करीबी देरीना पुराने दोस्त हैं और आजकल वो सेलिब्रिटी बन चुके हैं। मीडिया से उनका ताल्लुक़ रहा है, लेकिन अब वो मीडिया को खैरबाद कर चुके हैं। उन्होंने मीडिया की बजाय अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने का फ़ैसला किया है। यूट्यूब चैनल उन्होंने शुरू किया और बहुत कामयाबी से चल रहा है। अब वो एक लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और मेरे चैनल से मुतासिर होकर वकास अजीम ने वकास अजीम के नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक साल पहले वहाब कामरान ने मुझे कहा था कि आप भी यूट्यूब चैनल शुरू करो। अगरचे मैं इसमें बहुत पीछे हूँ, अभी मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर तो नहीं हुए, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो वहाब कामरान से आपकी मुलाकात कराते हैं। 10-12 साल से ज़्यादा इन्होंने पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में काम किया है। बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे तख्लीक कार है, म्यूज़िक बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, शायरी बहुत अच्छी करते हैं और क्रिएटिव काम करते हैं। सहाफ़त के अलावा हर काम अच्छा करते थे ये। क्यों, सहाफ़त भी आप अच्छी करते थे? अच्छे मुझे याद है कि आप पैकेजेस बनाते थे। तो अच्छी खासी उन पैकेजेस की तारीफ होती थी। तो आप बताएं कि आपके सहाफ़ती कैरियर कैसे शुरू किया आपने? वकास अजीम, मैंने सहाफ़ती कैरियर आपको पता है कैसे शुरू किया था? बेरोज़गारी थी जी, जब यूनिवर्सिटी से हमने मास्टर्स किया था, डिग्रियां लेके हाथ में घूम रहे थे। मुझे वकास ने कहा, यार मैं रोज़नामा खबरें मुल्तान छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी सीट खाली है, जाके पहुँच जाओ वहाँ पे। सीट काफ़ी एग्जेक्टिव थी वो बहुत एग्जेक्टिव सीट थी। मुबल्लिग 3500 रुपये तनख्वाह थी उसकी, लेकिन उस वक्त मेरी 5500 थी। वाह जी वाह, मुझे 3500 की दिलवाई थी फिर। खैर, घुमन साहब हमारे क्या थे? इम्तियाज़ घुमन साहब, हाँ, जनरल मैनेजर थे खबरें मुल्तान थे, खबरें मुल्तान के। ये 2008 की बात, 2008 जनवरी की बात है जी। तो मैंने जनाब वहीं से शुरू किया था। आपने सीट खाली की, मैं जाके बैठ गया। सिंपल। मेरी सीट से आपने सहाफ़त का आगाज़ किया। कैसा रहा सफ़र? आपने कहाँ काम किया? खबरें में काम किया वकास, मैंने स्टार्ट लिया था। फिर खबरें से मेरी तरक्की हुई। चैनल 5 में खबरें का ही टीवी चैनल था। 2010 में मुल्तान में रिपोर्टिंग की और फिर इस्लामाबाद आ गए 2011 में। वहाँ से फिर हम रेडियो में खबरें पढ़ने लगे यहाँ पे आके। फिर 2014 में हमने दुनिया टीवी ज्वाइन किया, 15 में समा टीवी ज्वाइन किया, 2022 सितंबर में मैंने फिर दुनिया टीवी ज्वाइन किया। लेकिन अक्टूबर में मैंने अल्लाह हाफिज़ कर दिया। मैं थक गया था यार। क्या हुआ, इतना तजर्बा आपने किया है तो अर्ली रिटायरमेंट क्यों लिया आपने? बस यूट्यूब चैनल चलाना था मैंने अपना। मैंने कहा यार अपने चैनल पे फोकस करते हैं और बस शुरू कर दिया। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का कैसा काम कर रहा है? इसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं? साहब, आप भी माशाल्लाह इतने अरसे से जर्नलिज्म में हैं। आज से 4-5 साल पहले भी, लेकिन जर्नलिज्म में बना कुछ नहीं सके। कोई बात नहीं, तनख्वाह तो मिल रही है। लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए बना लिए। अल्लाह यार, पता नहीं मैंने क्यों छोड़ा, बस छोड़ दिया। अचानक फैसला किया मैंने, कोई प्री प्लान नहीं था, जज्बाती फैसला इसको आप कह सकते हैं। ऑफिस में किसी से हुई होगी कोई अनबन। अब मैं उस स्टोरी को नहीं दोहराना चाह रहा, एक दफ़ा पहले भी किया था तो काफ़ी सारे दोस्त नाराज़ हो गए थे। तो बहरहाल बस छोड़ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फ़ैसला है। और मज़े की बात बताऊँ, मैंने जब छोड़ा अचानक फैसला था, किसी को नहीं बताया, बस रिज़ाइन किया और शाम को मैं अपने आबाई गाँव मुल्तान की तरफ रवाना दवा था। अच्छा, फैसला आप बहुत अचानक करते हैं? बहुत ही अचानक। मैं ज़िंदगी में जनाब जो भी फैसला करता हूँ अचानक फैसला करता हूँ। फिर अचानक यू टर्न भी लेते हैं कई दफ़ा।
एक दफ़ा अचानक रिज़ाइन भी कर दिया था मैंने फिर यू टर्न भी ले लिया था मैंने। अच्छा क्या था वो? अचानक फैसला किया नहीं, वापस जाने का? उससे यूट्यूब पहले क्या यूट्यूब सवाल? शुरू किया ना? नहीं यूट्यूब में शुरू किया, एक और सवाल था। यूट्यूब कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब बहुत अच्छा जा रही है। मेरे अपने नाम से वहाब कामरान, आपके जितने माशाल्लाह 2-4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उनसे आप भी गुजारिश कीजिएगा कि मेरे अभी 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो वहाँ 1000 काफ़ी है के ट्रेंड तब्दील हो रहे हैं, तो इसी वजह से सर। ट्रेंड तो पहले भी यही थे, सेठों की अपनी एक एजेंडा होता था, आज भी वही एजेंडा है। आज एक्सपोज हो गए। पहले लोग समझते थे कि ये मीडिया बड़ा खैर खा आवाम का बड़ा वेल विशर है, लेकिन ऐसा पहले भी नहीं था और आज तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है, देखने वाले को, चाहे वो छोले बेचता है, चाहे वो किसी अच्छे ओहदे पे पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, हर बंदा जानता है जियो की क्या पॉलिसी है, दुनिया की क्या है, समा की क्या है, एक्सप्रेस की क्या है, एयरवे की क्या है और बोल की क्या पॉलिसी है, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, ये हर देखने वाले को पता है। ये शुरू से ही ऐसा था। शुरू से ऐसा था, लेकिन पहले में जब मीडिया ज़ाहिर है 2000-2001 में आना शुरू हुआ पाकिस्तान में, जियो का बड़ा बोलबाला होता था उन दिनों में। जो भी खबर किसी चैनल पे चलती थी लोग कहते थे जियो पे देखा था मैंने, इतना जियो का बोलबाला था। लेकिन आज देखिए सोशल मीडिया जब से आया है ना जी, फेसबुक है, यूट्यूब है, अब माशाल्लाह आपने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिए और हमें आपके चैनल पे माशाल्लाह अपना आज़ादी इजहार का मौका मिल रहा है। अपने चैनल पे तो हम ये बातें नहीं कर सकते थे, ऐसा ही है ना जी। हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में हम बातें नहीं कर सकते, लेकिन हमें जो पढ़ाया गया था कि सहाफ़त एक गैर जानिबदार पेशा है, ये कैसा, ये ऐसे ही बताया जाता था कि कोई भी खबर बनाने से पहले या स्टोरी करने से पहले, कोई भी स्टोरी करने से पहले हमें बताया जाता था कि आपने दोनों साइड्स का वर्जन लेना है, एक वन साइडेड स्टोरी नहीं बनानी। फ़र्ज़ करें किसी ने कत्ल किया है तो जो कत्ल हुआ है, मकतूलीन मुतासरीन है, उनसे भी आपने वर्जन लेना है और जिसने मारा है उससे भी वर्जन लें। ये तो 2 वर्जन हो गए, लेकिन यहाँ अब मेन स्ट्रीम मीडिया में बाकायदा तौर पर एक एजेंडा टो किया जाता है। एजेंडा होता है हर पार्टी का, और दोनों, मुझे तो अब ऐसा महसूस होता है कि जो लोग हिमायत कर रहे होते हैं एक पार्टी की, वो भी एजेंडे पर काम कर रहे होते हैं, और जो मुखालफत कर रहे होते हैं वो भी एजेंडे पर ही काम कर रहे होते हैं। 1000 बहुत ज़्यादा है। मोनेटाइजेशन के लिए आपने जो सब्सक्राइबर्स का चैलेंज था ना वो तो पूरा कर लिया। अच्छा। अब रह गया आपका वॉच टाइम। कितना हो गया वॉच टाइम? वॉच टाइम होने वाला है 2000 घंटे होने वाला है। बस बाकी 2000 घंटे रह गए भाईजान। जो लोग आपकी वीडियो वायरल हुई होगी और आप परेशान होंगे कि हुआ क्या है ये। अच्छा, हाँ। तो वहाब कामरान से हम आखिर में थोड़ा सा एक कोई गाना भी सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे सिंगर हैं। अभी थोड़ी सी पाकिस्तान की जो सियासत है इससे मुताल्लिक भी इनसे बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने मीडिया में रहकर क्या देखा है कि पाकिस्तान की सियासत कैसी और पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। हालात तो, क्योंकि हर बंदा इस वक्त पाकिस्तान से मायूस हुआ है। ये क्या है जी? हर बंदा बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हालात से मायूस है। मायूसी कुफ्र है, हमारा दीन हमें कहता है। लेकिन जब हालात इस हद तक ख़राब हो जाएं कि हमें महसूस हो कि हमें कोई ओन करने वाला नहीं है हमारे अपने ही मुल्क में, कहने को तो हम पाकिस्तानी, अल्लाह का शुक्र है कि एक आज़ाद मुल्क में हम चलो रह रहे हैं, लेकिन ओन नहीं कर रहा हमें कोई। ना हमारी हुकूमत हमें ओन करती है, ना हमारे इदारे हमें ओन करते हैं, ना अदलिया हमें ओन करती है। गरीब बेचारा इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, और जिनकी कानून साजी करनी होती है आधे घंटे में क़वानीन पास हो जाते हैं पार्लियामेंट में। मैंने इधर पार्लियामेंट में कितने साल इजलास कवर किए, सेशंस कवर किए कौमी असम्बली के, सेनेट के। सर मुझे कोई इजलास ऐसा याद नहीं है कौमी असम्बली का अपने कैरियर में, जो छोटा मोटा है थोड़ा बहुत है, कि कभी किसी एक आम आदमी के लिए मुझे महसूस हुआ कि कोई काम हुआ है आज के सेशन में, और मैं फ़ख्र से कहूँ कि यार माशाल्लाह हमारे पॉलिटिशियंस बहुत अच्छा काम करके गए। मुझे नहीं याद पड़ता। पार्लियामेंट के हम बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, ऐवान सदर के सामने, बिल्कुल 10 मिनट के फासले पर, 10 कदम के फासले पर, यहाँ से बिल्कुल 10 कदम के फासले पर जो है वो क्या है, ऐवान सदर है। सदर है। पीछे बिल्कुल हमारे 10 कदम के फासले पर पार्लियामेंट हाउस है, और उससे 10 कदम के फासले पर जो है सुप्रीम कोर्ट है, और उससे आगे सरीना होटल भी है, वो भी तकरीबन 10 कदम के फासले पर है। सरीना से आगे चले जाए तो आप पारा शुरू हो जाता है, फिर 0 पॉइंट फैजाबाद, मतलब सारे फैसले इसी जगह पर हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कुछ नहीं। आम आदमी के लिए भाईजान टाएं फिश है, दुआएं हैं, खलूस है, फातिहा ज़रूर पढ़ते हैं आम आदमी के लिए। जब कोई बड़ा हादसा होता है ना, ट्रेन हादसा होता है, कोई ट्रेन में बंदे मर जाते हैं, या वो ऑयल टैंकर गिरा था, तो उनकी इसाले सवाब के लिए हमारे बड़े फ़ख्र से जी सबसे पहले मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब फातिहा करवाइए। बस फातिहा दम दरूद कराओ और ख़त्म। अल्लाह अकबर, बस यही कुछ चल रहा है जी। ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अब इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि हर वक्त बंदा सोचता रहता है कि इस मुल्क में बंदा रहे या न रहे। लोग मायूस हो रहे हैं, नौजवान ख़ास तौर पर पढ़े लिखे मायूस होते जा रहे हैं, लेकिन मायूसी चूँकि गुनाह है तो मायूसी हम आपको नहीं दिलाते। इंशाल्लाह हालात अच्छे बेहतर होंगे।
और इस मौके पर हम कहते हैं कि वहाब हमें कोई मायूसी को दूर करने के कोई गाना सुनाओ थोड़ा सा और ख़त्म करें। मेरा गाना सुन के लोग मजीद मायूस हो जाएंगे। नहीं होते, कोई लोगों को खुश करो यार। वो एक गाना है रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब तो बहुत पुराने हैं यार, कोई लेटेस्ट सुनाओ। लेटेस्ट गाना है जी, मुझे नहीं आता, मैं पुराने ही गाने गाता हूँ। पुराना सुनाओ। हाँ पुराना है, रफ़ी साहब का है। कौन सा है? कोई भी सुना दो। रफ़ी साहब, रफ़ी साहब और आशा भोसले जी का डुएट है। अंतरे से शुरू करते हैं जी। मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता, ओ मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया, यही है वो जालिम अदा, यही है वो जालिम जगह, यही है वो जालिम अदा, ये रांझा की बातें, वो मजनू के किस्से, लारा नहीं है मेरी दास्तां से, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया वहाब, आपसे बातचीत करके, मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह मुलाकात आएंगे तो दोबारा हम इकट्ठे बैठेंगे, मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।